आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 20। ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वरुण की है और उसके साथ ये वरुण के मामा हैं जोगेश और ये वरुण के चाचा हैं दर्शन सिंह। तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। ये वरुण है, ये उसके मामा हैं जोगेश और फिर ये उनके चाचा हैं दर्शन सिंह। ये तीनों लोग बिलावर में एक बारात जाते लापता हुए थे और उसके बाद इन तीनों को ढूंढने के लिए सेना और पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। लेकिन दुखद खबर यह है कि अब इन तीनों के शव जो हैं ये सेना के ड्रोन से एक जंगल में नाले के पास पड़े मिले हैं। पुलिस और सेना की टीमें रवाना हो चुकी हैं, शवों को वापस लाया जा रहा है। लेकिन अभी ये कहना कितना सही होगा या गलत होगा कि इन तीनों पर आतंकियों ने हमला किया या किस वजह से मारे गए, वो अभी जांच का विषय है। शव जैसे गांव में पहुंचेंगे, पुलिस की टीम, सेना की टीम, डॉक्टरों की टीम इनका निरीक्षण करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप ये भी वीडियो देख सकते हैं, ये आज सुबह का है जब इस पूरे इलाके में एक व्यापक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कि बिलावर में जो 3 लोग लापता हुए थे उनको ढूंढने के लिए। आप इलाका देख सकते हैं, ये गांव के लोग हैं जो उनके घर वाले हैं, ये इनके साथ साथ इन इलाकों में इन तीनों लोगों को ढूंढ रहे थे। दरअसल ये लोग देहोता से मल्हार इलाके के ईशू गांव में बारात के लिए निकले थे। लेकिन ये तीनों लोग, वरुण, उसका मामा जोगेश और चाचा दर्शन सिंह, ये लोग बारात में नहीं पहुंचे और ना ही घर अपने पहुंचे। तो दूसरे दिन इनकी तलाश शुरू हुई। आज चौथा दिन है। लगातार पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए थे। आईजी जम्मू जोन भीमसेन टोटी और उनके साथ डीआईजी शिव कुमार शर्मा जो जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी हैं, वो भी अपनी टीमों के साथ कल बिलावर पहुंचे थे। उन्होंने इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, परिवार के लोगों से मिले और उन्हें बताया कि पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी तरीके से इन तीनों को ढूंढा जा सके। लेकिन आज एक दुखद खबर यह है कि ये तीनों के शव जो हैं ये जंगल में एक नाले के पास पड़े मिले हैं। वरुण, जोगेश और दर्शन, ये तीनों बारात के लिए निकले थे। बारात इकट्ठी घर से निकली थी, ये लोग आगे चल रहे थे। उसके बाद ये तीनों लोग लापता हो जाते हैं। बारात अपने मुकाम पर पहुंच जाती है जो ईशू गांव है मल्हार का, और वहां पर जब बारात वापस आती है तो ये 3 लोग वहां नहीं थे। ना ही लोग ये घर पहुंचे थे और ना ही ये बारात वाली जगह पर पहुंचे। उसके बाद इनको ढूंढने के लिए गांव के लोग भी निकले, पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस की टीमें भी निकली, सेना की टीमें भी निकली, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिले। आज जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की जो टीमें थी वो इनको ढूंढने के लिए निकली थी और वहां पर ड्रोन से जब देखा गया तो ये लोगों के शव जो हैं एक नाले के पास पड़े मिले। हालांकि ये आतंकी हमला है या नहीं, इसकी जांच अभी होना बाकी है। लेकिन बिलावर का लोई, मल्हार, बनी का ऊपर का इलाका, इन इलाकों में लगातार आतंकियों की मौजूदगी देखती गई है। क्योंकि फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो 13, 14, 15, 16 जो फरवरी थी, 3-4 दिन, तब भी 2 लोग वहां पर गायब हुए थे। 16 फरवरी को उनके शव बरामद हुए थे दोनों के, वो भी जिस जगह से लापता हुए थे उससे 2 किलोमीटर दूर बातरी जगह थी, वहां पर जंगल के भीतर से उनके शव बरामद हुए। तो 3 लोग अब जो लापता थे उनके शव, तो 5 लोगों की मौत बिलावर में हुई है पिछले 1 महीने के भीतर। तो क्या लगता है, क्या ये टेरर एक्टिविटीज नहीं है? क्या वहां पर आतंकियों की मौजूदगी नहीं है? अगर जंगली जानवर का ये लोग शिकार हुए हैं तो उसके निशान होते हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को, सेना को, पुलिस को ये सोचना होगा कि इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी है और उनको ढूंढना है। क्योंकि 9 जून को भारतीय सेना की गाड़ी पर इसी इलाके में मल्हार के पास घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था। 5 सेना के जवान शहीद हुए थे, 2 से 3 जवान घायल हुए थे और उसके बाद से लगातार इन इलाकों में कई बार सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया।
कई बार लोगों के घरों में संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। कई घरों के भीतर आतंकी बंदूक की नोक पर घुसे, उनसे खाना मांगा गया। इस पूरे इलाके में जो खबरें हैं कि ओजीडब्ल्यू का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जब 9 जून को भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, तब भी इस इलाके में कुछ ओजीडब्ल्यू को पुलिस और सेना ने पूछताछ के लिए उठाया था, और तब यह बात सामने आई थी कि वहां पर एक महिला को बंदूक की नोक पर 7 से 8 लोगों के लिए खाना तैयार करने को कहा था। तो जाहिर सी बात है कि बनी, मल्हार, बिलावर, जितना भी ये इलाका है जो किश्तवाड़ और डोडा की रेंज के साथ मिला हुआ है, ये एक ट्रेडिशनल रूट रहा है आतंकियों का। जब भी सीमा पार से घुसपैठ होती है तो आतंकी इसी रास्ते से किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के जंगलों में जाते हैं, और इन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट इस साल में 3 से 4 बार ट्रैक हुई। हालांकि पिछले साल में एक सैटेलाइट लिंक भी इसी इलाके में ऑन हुआ था, उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला था। लेकिन जंगल इतना घना और इतना बड़ा इलाका है कि वहां पर आतंकियों को ढूंढ पाना मुश्किल है। इन पहाड़ों के भीतर नेचुरल केव्स बनी हुई है, जिसके अंदर आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की टीमें, स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। 9 जून के बाद से लगातार अभी तक 6 से 7 बार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन इलाकों में कोई भी सफलता सुरक्षा बलों को नहीं मिली। आज ये तीनों के शव जो बरामद हुए हैं, जिसमें वरुण, उनके चाचा दर्शन और मामा जोगेश, ये एक बारात के लिए देहोता से निकले थे, जो बिलावर का एक दूर दराज का गांव है, और इन्होंने मल्हार के इशू गांव में जाना था, लेकिन वहां पर ना पहुंचे, ना घर पहुंचे तो लापता हो गए। पहले तो इसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि बिलावर के लोगों को आशंका है, उनको पता है कि इस इलाके में मिलिटेंट हैं। जब 2 शव पहले मिले थे तब भी उसे लेकर विवाद हुआ था, और इस पूरे मुद्दे को बिलावर के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सतीश शर्मा, उन्होंने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर बजट विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसके भीतर कहा था कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, 3 लोग लापता हैं, उनको ढूंढा जाए। आखिर सर्च ऑपरेशन तो लॉन्च हुआ, लेकिन आज तीनों के शव एक जंगल जो कि उसी इलाके में पड़ता है उसके नाले के पास मिले हैं। अब ये आतंकियों ने किस तरह से इनकी हत्या की, जहां जे किसी और वजह से इनकी मौत हुई, वो एक जांच का विषय हो सकता है, उसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है, इसे मानना पड़ेगा। और यहां के लोग जो हैं, जिस तरह से पिछले 2-4 महीने से लगातार रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, हथियारों के साथ लोग मूव करते देखे गए हैं, तो उसको भी गंभीरता से पुलिस और सेना को लेना होगा, क्योंकि पहले ही सेना का 5 जवान यहां पर शहीद हुए हैं। ये एक बड़ा नुकसान हो चुका है सेना का, और वहां पर नए साल पर भी भारतीय सेना की एक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की गई थी। अब इन तीनों के शव जो हैं वो वापस लाए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे उसके बाद क्या जांच होती है, क्या नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 पहले, 3 अब 5 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद सुरक्षा बलों को अब गंभीरता से इस और सोचना होगा, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क की कमर तोड़नी होगी, और इन पूरे जंगलों के भीतर छिपे आतंकियों को मारना होगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।